नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन, सैनिकों व उनके परिवारों पर बढ़ते उत्पीड़न पर जताई चिंता। जनपद जालौन मुख्यालय उरई के पूर्व सैनिकों ने देश में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के मामलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला जालौन इकाई की ओर से भेजे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए सैनिक हमेशा समर्पित रहते हैं और संविधान में आस्था रखते हुए देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। सैनिक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में सैनिकों और उनके परिवारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पहले इस प्रकार के मामले आम लोगों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न तक सीमित थे, लेकिन अब कई स्थानों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा भी सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। पूर्व सैनिकों ने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में झांसी जिले में बुजुर्ग सूबेदार मेजर जगत नारायण शर्मा के साथ पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न का मामला सामने आया था। इसके अलावा भिंड जिले में सूबेदार मेजर राकेश सिंह के साथ भी पुलिस द्वारा अभद्रता की घटना की चर्चा रही। वहीं जालौन जिले में भी माफिया विरोधी कार्रवाई के दौरान एक पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह पाल की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का मामला चर्चा में रहा। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आने से सैनिक समुदाय में असंतोष और चिंता बढ़ रही है। इसलिए सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सैनिकों तथा उनके परिवारों को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। ज्ञापन के अंत में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिला जालौन की ओर से जिला अध्यक्ष अनूप कुमार मेहरवान द्वारा प्रेषित किया गया है। उनके साथ कैप्टन अखिलेश नगैच, कैप्टन छेदा सिंह, कैप्टन संतोष रखवार, नायब सूबेदार दिनेश निगम, हवलदार अमर सिंह पाल, हवलदार सुनील सिंह गुर्जर, हवलदार सुरेंद्र सिंह पाल प्रधान, हवलदार गोविंद सिंह सहित तकरीबन 200 पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। दिशा दिया देश में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों पर हो रहे उत्पीड़न के संबंध में महोदय, हम सभी जिला जालौन निवासी सैनिक देश के संविधान में आस्था रखते हैं तथा देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए आज भी अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। एक सैनिक ईमानदारी और सच्चाई के धागों से बुनी हुई वर्दी को धारण करता है। इस कारण ईमानदारी और देश प्रेम उसके रग रग में भरा रहता है। महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों और उनके परिवारों का उत्पीड़न आजकल आम बात हो गई है। आम पब्लिक के द्वारा उत्पीड़न तो सामान्य बात है, लेकिन अब यह पुलिस आदि प्रशासन के द्वारा भी उत्पीड़न आम बात हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोगों को कानून का डर न होने के कारण सैनिकों के उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सब फोटो भी लेना भारत सरकार के द्वारा कई नियम बनाए गए, लेकिन निरंकुशता के कारण अब यह अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। इस कारण सेवारत सैनिकों के साथ साथ रिटायरमेंट हुए सैनिकों और उनके परिवारों में भी असुरक्षा की भावना जागृत हो रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सूबेदार मेजर जगत नारायण शर्मा पर पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा फौजियों पर अत्याचार हो, तो हम ये भारत सरकार में हमारे श्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं उनके नाम ज्ञापन आपको सौंप रहे हैं। इसमें बिल्कुल निवेदन है कि साहब, जो देश में आए दिन आज के प्रतिदिन घटनाएं हो गई। हमारे जिले में ही अभी एक सैनिक को साजिश के तहत गिरफ्तार किया था, और इसमें अभी कानपुर जिले में एक सार्जेंट की पिटाई हुई है। भिंड जिले में भी पुलिस के द्वारा अत्याचार हुआ है। तो आम पब्लिक तो कर ही रही है हम सैनिकों के साथ। हम लोग रिटायर्ड तो हुए नहीं, वर्दी हमारी जमा नहीं होती साहब। कभी भी हमें दोबारा अगर बुलाया जाए तो हम जाने के लिए तैयार रहते हैं, जाना पड़ता, हमारे कानून बंधे रहते हैं। तो कम से कम हम सैनिकों की गरिमा को देखा जाए। हम लोगों के जो भी हैं, कई सैनिक हैं जिनके जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, वो नौकरी कर रहा है बेचारा, उसमें पाकिस्तान बॉर्डर पर वो कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं साहब।
और इसके अलावा जो भी कई है, मतलब प्रशासन भी हमारी इतनी मदद नहीं, जब प्रशासन की